प्यारे प्यारी सास संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना। धन निरंकार जी, सास संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है। आशा है प्रवान करेंगी। सात संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम रोज सुबह ना अलार्म बजने पर उठते हैं, चाय पीते हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ते हैं और फिर ट्रैफिक से लड़ते हुए ऑफिस पहुंचते हैं। सात संगत जी, यही तो रोज की दिनचर्या है सबके बिल्कुल। और मतलब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से जाग रहे हैं। हम अपने हर फैसले को लेकर बहुत सचेत महसूस करते हैं सात संगत, लेकिन महात्मा कहते हैं कि हम खुली आंखों से सो रहे हैं। सत्य वचन महात्मा जी, आज की इस पावन गुरु चर्चा में न हम किसी नींद का रहस्य खोलेंगे, हम जानेंगे कि यह अज्ञान की नींद आखिर है क्या, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर है सात संगत, और कैसे सद्गुरु माता की कृपा से न इस मानव जन्म का जो असली आनंद है वो प्राप्त किया जा सकता है सात संगत। तो सात संगत जी, बिल्कुल बहन जी, जब एक इंसान अपनी तरफ से पूरी तरह से जाग रहा है, दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, तो फिर उसे सोया हुआ क्यों कहा जाता है सात संगत। मतलब अगर मैं इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ कर देखूं, जैसे मान लीजिए हम रात को गहरी नींद में सो रहे हैं और कोई सपना देख रहे हैं और अपने सपने में अचानक हमारे पीछे कोई खूंखार कुत्ता लग जाए या कोई सांप हमारे पीछे पड़ जाए सात संगत, तो हम भागते हैं, हमारी सांसें फूल जाती है, पसीना आ जाता है। उस सपने के भीतर न हमारी पीड़ा और हमारा डर 100% सच्चा हो जाता है सात संगत, जब तक कि कोई हमें झकझोर कर जगा न दे सात संगत। तो क्या हमारी असल जिंदगी में कुछ वैसे ही है सात संगत। तो महात्मा जी, ये जो सपने का दृष्टांत आपने दिया ना, हम ये हमारी वर्तमान स्थिति को समझने के लिए सबसे सटीक है सात संगत। अच्छा, महात्मा की इस दृष्टि में ये जो हमारी संसारिक चकाचौंध है, ये जो भौतिक जगत का पूरा ताना बाना है ना, यही तो गहरी नींद है सात संगत। इसे ही ग्रंथों में मोह रात्रि का कहा गया है। जैसे सपनों में उस कुत्ते या सांप का डर बिल्कुल असली अलग रहा था ना, हाँ एकदम सच्चा लग रहा था वो डर, बिल्कुल सात संगत जी। वैसे ही इस मोह माया की नींद में इंसान को अपनी चिंता, अपने परिवार का भविष्य या बीमारी का डर और मृत्यु का खौफ बिल्कुल असली लगता है सात संगत। इंसान न अंदर ही अंदर इन चिंताओं से खाया जा रहा है सात संगत। बाहर से वो भले ही मुस्कुराता हुआ ऑफिस जा रहा हो, लेकिन भीतर से वो चिंताओं के कारण वैसे ही खोखला हो रहा है सात संगत। जैसे सात संगत जी, लकड़ी के अंदर लगा हुआ घुन उसे भीतर ही भीतर खा जाता है। बिल्कुल सात संगत जी, कहा आपने महात्मा जी। सात संगत, मतलब जो बैंक के लोन की ईएमआई का डर है या किसी मेडिकल रिपोर्ट के आने का जो इंतजार और घबराहट है, वो उसी सपने वाले सांप की तरह ही है सात संगत। बिल्कुल, जब तक हम उस मोह रात्रि में ना वो ईएमआई का डर या बीमारी का खौफ हमारे लिए उस सांप से कम नहीं है सात संगत। सही बात, जैसे सपने में डरे हुए व्यक्ति का सबसे बड़ा शुभचिंतक वो है जो हमें उस भयानक सपने से जगा दे, जिस सात संगत जी उसे हिला कर उठा दे। बिल्कुल उसी प्रकार इन सांसारिक विपत्तियों के समय न जीव का असली शुभचिंतक समय का सद्गुरु होता है सात संगत। सद्गुरु हमें संसार छोड़कर भागना नहीं सिखाता, वो हमें सत्य का बोध कराकर इस मोह रात्रि से जगा देते हैं सात संगत। क्या बात है सात संगत जी, बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। वो कहते हैं ना कि मोह निशा जग शोभनहारा, देख सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा जग शोभनहारा, ए जग जमनी जाग ही जोगी, पारमार्थी प्रपंच
वियोगी साथ संगत बहुत सुंदर। मतलब ये सारा संसार ही इस मोह रूपी रात में सोया हुआ है और सोते हुए अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं, कभी सुख के तो कभी दुख के। लेकिन इस जगत रूपी रात्रि में ना केवल वही योगी जागते हैं जो परमार्थी है साथ संगत, जो इस मायावी संसार के प्रपंचों से मुक्त हो चुके हैं। और ये अवस्था सतगुरु की कृपा से सत्य का ज्ञान होने पर ही आती है साथ संगत। भौतिक संसार में खोकर परमात्मा को ना देखना है, यह असल में सोए रहना साथ संगत जी। अगर परमार्थी होना, चिंताओं से बचना और शांत रहना ही अंतिम लक्ष्य है तो साथ संगत फिर ना मुझे एक बात खटक रही है। साथ संगत इंसान गहरी नींद में जिसे हम सुसुप्त अवस्था कहते हैं ना, उसमें सोया है, वो भी तो पूरी तरह शांत है साथ संगत। हम नींद में तो पापी से पापी या दुखी इंसान भी अपनी पीड़ा भूल जाता है। और अगर हम जानवरों की बात करें तो गधों को कभी कोई डिप्रेशन तो नहीं होता कि कल उनका क्या होगा। जी बिल्कुल सही बात है साथ संगत। और मिलिट्री के घोड़े को ही देख लीजिए, उनकी तो बकाया मालिश होती है। ये साथ संगत जी बड़े सुख में रहते हैं। मतलब इतनी मालिश तो शायद एक आम इंसान को भी नसीब ना हो साथ संगत। तो फिर सवाल ये है बहन जी कि अगर केवल सुख, चैन और चिंता मुक्त होना ही लक्ष्य है तो फिर गहरी नींद या जानवरों का सुख क्यों काफी नहीं है? ये मानव शरीर को इतना महान क्यों बताया गया है? महात्मा जी, ये जो आपकी उलझन है ना साथ संगत, ना ये बहुत स्वाभाविक है। हम अगर सिर्फ सत्संगत जी सुख और शांति को ही जीवन की पूर्णता मान ले तो वाकई जानवरों की अवस्था या हमारी गहरी नींद बहुत अच्छी है साथ संगत, वही तो। लेकिन जो गहरी नींद की शांति है ना साथ संगत, जानवरों का जो सुख है वो अज्ञान की शांति है, अज्ञान की शांति है साथ संगत। एक व्यक्ति जो गहरी नींद में सोया है उसे सुख तो है, लेकिन उस समय उसे ये ज्ञान नहीं है कि भगवान क्या है, क्या उसका अपना अस्तित्व क्या है साथ संगत। वो पूरी तरह अचेत है साथ संगत। समय रहा हूँ साथ संगत जी, एक जानवर चाहे कितना भी सुखी क्यों ना हो, न वो गुरुवाणी पढ़ सकता है, न वो सत्य की खोज कर सकता है। वो सत्संग में बैठकर परमात्मा की चर्चा नहीं कर सकता। मतलब वो शांति तो है पर उसमें चेतना नहीं है, वो अज्ञान का ही अंधेरा है साथ संगत। बिल्कुल महात्मा जी, मानव जन्म इसलिए महान नहीं है कि हमें बहुत सी सुख सुविधाएं मिलती है। सुख दुख तो जानवरों की योनियों में भी है ना साथ संगत, वो तो है। मानव देह इसलिए सर्वोच्च है साथ संगत क्योंकि केवल इसी जन्म में साथ संगत अहम परमात्मा की प्राप्ति और मुक्ति संभव है साथ संगत। क्या बात है, केवल इसी जन्म में हम इस अज्ञान की नींद से बाहर आकर न चेतना के स्तर पर जाग सकते हैं साथ संगत। संत के मार्ग में केवल सुख सुविधा की या अच्छे कर्म करके पुण्य कमाने की कोई अंतिम मंजिल नहीं है, तो असली मंजिल क्या है बहन जी? यहाँ असली मंजिल सतगुरु की शरण में जाकर ज्ञान दृष्टि प्राप्त करना है। माया रूपी सर्प ने जो मोह का विष हमें डसा है ना, वो गहरी नींद में सोने से नहीं उतरेगा साथ संगत, वो केवल ब्रह्म ज्ञान की दवा से ही उतरेगा साथ संगत। मानव जीवन की इसी दुर्लभता को स्पष्ट करते हुए बड़ा सुंदर लिखा है साथ संगत जी। क्या लिखा है इन्होंने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गवावा। बड़े भाग मानुष तन पावा बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है। ये आगे कहते हैं, साधन आम मोक्ष कर द्वार, पायन जह परलोक सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मतलब ये शरीर ही वो दरवाजा है
जिससे मोक्ष प्राप्त किया जाता है। साथ संगत जी, दरवाजे पर खड़ा होकर जागने का प्रयास करता है तो उसे ज्ञान के अलग अलग स्तर समझ में आने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। तो अक्सर इंसान ये समझ लेता है कि मैं ये हार्ड मांस का शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। तो क्या ये जान लेना कि मैं आत्मा हूँ यही पूर्ण ज्ञान है। हम अक्सर न आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान इन दो शब्दों का प्रयोग सुनते हैं महात्मा के मुख से। इन दो सत्संग जी दोनों में मूल अंतर क्या है? बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है आपने। महात्मा जी, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये ज्ञान की शुरुआत तो है लेकिन ये पूर्णता नहीं है। अच्छा, ये पूर्णता नहीं। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के फर्क को न हम एक बहुत ही सरल दृष्टांत से समझ सकते हैं। आप एक विशाल कपड़े की कल्पना कीजिए जो ठीक है, जो पूरा का पूरा जो कपड़ा है ना, वो ब्रह्म प्रतीक है, यानी निरंकार परमात्मा जी है। और सत्संगत जी, उस कपड़े के किसी एक हिस्से में अगर एक गांठ है सत्संगत, हम तो वो जो गांठ है वो परमात्मा का प्रतीक है। अच्छा, मतलब पूरा कपड़ा ब्रह्म है और उसी कपड़े में लगी एक जो गांठ है वो आत्मा है। बिल्कुल सही, जहाँ वो गांठ है ना वहाँ आत्मा है, लेकिन उस गांठ का आधार है महात्मा। हाँ, वो गांठ उसी कपड़े का ही तो है, हिस्सा है जी। बिना कपड़े के तो गांठ हो ही नहीं सकती। सत्य वचन इसे ऐसे समझिए कि जो आत्मा है सत्संग, यानी जो गांठ है, वो एक समय पर केवल एक ही अवस्था में रह सकती है। अगर आप जाग रहे हैं तो आप उसी समय सो नहीं सकते सत्संग। अगर आप सपना देख रहे हैं ना तो आप उस समय जागृत नहीं हो सकते। आत्मा में सब कुछ एक साथ घटित नहीं हो सकती। तो सत्संग जी, मतलब इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सो नहीं सकता। एक अवस्था जाएगी तभी दूसरी अवस्था आएगी। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।